हेलो वन, मैं हूं आपका समझा दो भैया। आज के क्रिप्टो न्यूज एंड बिटकॉइन एनालिसिस शुरू करते हैं। अगर आप मेरे टेलीग्राम मेंबर हो तो दोस्तों आपको पता होगा कि मैंने आज मॉर्निंग में आपके साथ हेवी इनफ्लो का डेटा शेयर करा था। 10,000 जेमिनी एक्सचेंज पर आए, 10,000 बीटीसी कोइनबेस पर आए, 1000, 1400, 1300, 1100, इस तरीके से धीरे धीरे जो बिटकॉइन है वो एक्सचेंजों पर मूव होने लगे। इसका सीधा सा मतलब है कि इतने बीटीसी अगर एक्सचेंजों पर आ रहे हैं तो मोस्ट प्रोबेबली वो सेल होने के लिए आए हैं। सिंपल सा सिग्नल मिल रहा है कि यहां से बिटकॉइन के और डंप करने के चांसेस हैं। और ऐसा नहीं है कि आज ही बीटीसी का इनफ्लो इतना आया है, कल भी हमें 7 से लेकर 10,000 बिटकॉइन इनफ्लो का डेटा मिला था। शायद थोड़ा नंबर ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन काफी हेवी इनफ्लो कल भी आया था। और कल मैंने कमेंट सेक्शन देखा कल के वीडियो पर कि भाई बिटकॉइन 32,000 के आसपास मूव कर रहा है और अब भी तू कह रहा है बिटकॉइन यहां से नीचे जाने वाला है। भैया मैं जितना रिसर्च करता हूं, मैं कोई पागल नहीं हूं, आई एम नॉट इडियट। मैं भी इतना रिसर्च करता हूं, ऑनचेन डेटा देखता हूं, टीए करता हूं, तभी तो आपको ये सारी चीजें शेयर करता हूं। और जो साफ साफ मुझे दिख रहा है वही तो आपके साथ शेयर करूंगा। ऐसा तो नहीं बिटकॉइन नीचे जा रहा है और मैं आपको कहूं भैया यहां से जो पूरा मार्केट है वो ऊपर जाने वाला है। थोड़ा आप भी कॉमन सेंस यूज करा करो। ये सबके लिए नहीं बोल रहा हूं, ये कुछ चंद लोगों के लिए मैसेज है। ओके, तो इतने जो बीटीसी का इनफ्लो का डेटा आया है, इसका सीधा सा सिंपल मतलब जितना मुझे समझ में आ रहा है वो ये है कि भैया यहां से बिटकॉइन के और डाउन जाने के चांसेस ज्यादा बन रहे हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ इनफ्लो वजह से ही मार्केट में हमें डाउनफॉल देखने को मिला। अगर हम यूएस स्टॉक मार्केट को देखें तो यूएस स्टॉक मार्केट की जो टॉप इंडेक्स हैं लाइक S&P 500, नैस्डैक, ये भी कल नेगेटिव ओपन हुई थी, ये भी हमें डाउन देखने को मिली। और आपने से शायद काफी लोगों को पता होगा कि जो S&P 500 है वो डायरेक्टली कोरिलेट करती है बिटकॉइन के साथ साथ। अब ये S&P 500 क्या है, जिनको नहीं पता है, स्टैंडर्ड एंड पुअर 500 इंडेक्स, बेसिकली जो यूएस की टॉप कंपनियां हैं, बिलियन डॉलर जो कंपनियां हैं, उनकी ये ट्रैकिंग करती है, ये उसी के इंडेक्स है। ठीक है, तो अगर उनमें इतना डाउनफॉल देखने को मिल रहा है तो सीधा सा असर क्रिप्टो या फिर और मार्केट पर भी हमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो दो रीजन है, एक तो हैवी इनफ्लो, दूसरा यूएस स्टॉक मार्केट जो है अभी डाउन चल रहा है। अब जो तीसरा इंपॉर्टेंट रीजन है इसको थोड़ा सा समझना, फिर मैं आपको बिटकॉइन का टीए बताऊंगा, वो है एमपीआई। अब जिनको ये ज्यादा टेक्निकल लग रहा है ना कि ये इनफ्लो, एमपीआई, ये सब क्या है, तो मैंने पूरी एक प्लेलिस्ट बना रखी है क्रिप्टो एजुकेशन के ऊपर। अगर आप इन सभी वीडियोस को देखोगे तो आई गारंटीड आपको क्रिप्टो के बारे में काफी एडवांस नॉलेज मिलेगी। जो अब तक आपको नहीं पता है वो भी आपको चीजें इससे मिलेगी। तो जो एमपीआई है, आपको पता हो, मैंने आपको काफी पहले कहा था कि जब एमपीआई का डेटा जब भी 1.5% से ज्यादा होता है, इसका मतलब यह है कि मार्केट में सेलिंग प्रेशर आने वाला है। जो माइनर्स है वो अपनी पोजीशन अब हिला रहे हैं, यानी कि जो माइनर्स के बिटकॉइन है वो भी अब सेलिंग के लिए आ रहे हैं मार्केट में। और यहां पर अगर आप 24 आवर्स का डेटा देखोगे, यहां पर आप देखोगे तो 79 प्लस चल रहा है, 79% चल रहा है। तो मतलब 1.5% से ही मार्केट में हमें थोड़ा सेलिंग प्रेशर देखने को मिलता है। तो यहां तो मामला 79% तक पहुंच चुका है। तो ये जो एमपीआई का डेटा है वो 79.50% के आसपास, मोटा मोटा हम 80% कह सकते हैं। और ये चीज हमें रिपोर्ट्स में भी देखने को मिल रही है, लाइक बिटकॉइन माइनर्स आर सेलिंग ऑफ देयर बीटीसी होल्डिंग, यानी कि जो माइनर्स है जिनकी होल्डिंग थी बीटीसी में, वो भी अपने बीटीसी सेल करे जा रहे हैं। इसके अलावा जो अभी माइनर्स माइन कर रहे हैं बिटकॉइन को, वो भी तुरंत ही बीटीसी को सेल करने के पीछे लगे हुए हैं। ऐसा क्यों? अब इनको क्या हो गया कि जो ये बिटकॉइन को सेल कर रहे हैं, भैया ये जितना माइन करते हैं, जितना इनकी कॉस्ट आती है माइनिंग में, इसका प्रॉफिट इनको नहीं मिल रहा है। यहां पर आप देख सकते हो बिटकॉइन माइनिंग रेवेन्यू फेल बाय मोर देन 20% इन मई, यानी कि मई में जो बिटकॉइन माइनिंग का रेवेन्यू था वो 20% तक घट चुका है। तो अगर ये जितना माइन कर रहे हैं, अगर इनका रेवेन्यू उतना नहीं बन रहा है तो भैया ये तो सेल करेंगे ही ना। ऐसा थोड़ी है कि ये होल्ड बना के रखे, जितना इन्होंने माइन करा, अगर बिटकॉइन मान लो यहां से 20,000 पहुंच जाता है तो इनको तो भैया घाटा ही होगा, इनको तो सेल करना ही है ना। तो इस वजह से जो सेलिंग प्रेशर है कहीं ना कहीं बिटकॉइन माइनर्स की वजह से भी हमें मार्केट में देखने को मिल रहा है। जो एमपीआई डेटा हमें बता रहा है वो यही है। अगर आप टीए के अकॉर्डिंग मार्केट को देखोगे तो ये जो हमारा बॉक्स था इसके बाहर बिटकॉइन जा चुका था। और तब भी मैंने आपको कहा था कि ये सिर्फ एक रिलीफ रैली है, अप ट्रेंड नहीं है। हो सकता है कि 33,000 तक भी बीटीसी आ जाए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि यहां से अब ब्रेकआउट हो चुका है या फिर यहां से अप ट्रेंड शुरू हो जाएगा। यहां से हमें वापस से डाउनफॉल देखने को मिलेगा, जो कि हमें देखने को मिल भी रहा है। अगर मैं इसको डेली टाइम फ्रेम पर शिफ्ट करके आपको बताऊं तो यहां पर आप देख सकते हो कि एक डिसेंडिंग ट्रायंगल की जो अपर ट्रेंड लाइन है, इस पर बीटीसी हाल फिलहाल एक सपोर्ट ले रहा है। अगर मान लो ये एक कंफर्मेशन भी हुआ इस डिसेंडिंग ट्रायंगल के ब्रेकआउट का, तब भी हमें बीटीसी लगभग अगर 32-33 हजार तक भी देखने को मिले। तो यहां पर आपको याद हो कल भी मैंने आपको बताया था कि ये हमें एक फॉलिंग वेज
वोल्टेज का क्रिएशन देखने को मिल रहा है। अपर ट्रेंड लाइन जो है वो भी 33,800 या फिर 34,000 के आसपास ठहरी हुई है। 50 EMA भी यहां पर है, तो यहां से हमें वापस से एक डंप देखने को मिल सकता है। और अगर हम यहां पर बॉटम सपोर्ट लाइन देखें तो अगेन हमें 24,000 तक BTC देखने को मिल सकता है। ओके, और हो सकता है यहां पर एक विक लग जाए 20,000 तक, तो ये भी एक देखने वाली बात होगी। तो सीधा सा जो मतलब है वो ये है कि भैया यहां पर अभी बिटकॉइन के गिरने के चांसेस बन रहे हैं, जितना ऑन चेन डेटा, जितना टी है हमें समझा रहा है या सिग्नल दे रहा है। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही घबरा जाना है। अगर मान लो BTC वर्स्ट केस सिनेरियो में 14,000 भी चला जाए तो तब भी आपको नहीं घबराना है। वो तो वही बात है कि जब मंजिल हमें पता है कि यहां से बिटकॉइन का ऊपर जाना ही है, तो क्यों आपका घबराना। थोड़ा सा ये है कि आपकी जो लॉन्ग टर्म की जो टाइमिंग है वो थोड़ी सी और बढ़ जाएगी। अगर आपने साल भर का बनाया था प्लान तो वो आपका 1.5 साल में भी शिफ्ट हो सकता है। कुल मिला के मतलब की बात ये कि ढीठ होल्डर बन के रखो। अगर कुछ न्यूज अपडेट्स की बात करें, यहां पर हम देख सकते हैं कि ओवर $500 मिलियन का लिक्विडेशन हुआ था कल, जब बिटकॉइन की प्राइस 30,000 के नीचे आ गई थी। यानी कि काफी बड़ी मात्रा में हमें लगभग $500 बिलियन की हमें लिक्विडेशन भी देखने को मिली। इसके अलावा कल सोलाना ब्लॉकचेन 6-7 घंटे के लिए रुक चुकी थी। काफी लोग इसको नेगेटिव वे में ले चुके थे, लेकिन जो वैलिडेटर्स है उनका मानना था कि कुछ छोटा मोटा बग आ चुका था, जिसको देखते हुए जो सोलाना ब्लॉकचेन है उसको हाल्ट कर दिया गया था, रोक दिया गया था, जिससे कि ट्रांजैक्शन भी रुक गए थे। तो इससे हमें सोलाना के होल्डर्स में थोड़ा सा नेगेटिव माहौल भी देखने को मिला, लेकिन जो ब्लॉकचेन है वो वापस से रिज्यूम हो चुकी है, स्टार्ट हो चुकी है। तो ये एक अपडेट थी कि जो ब्लॉकचेन से उसमें भी हमें काफी अभी दिक्कतें देखने को मिल रही है। इसके अलावा अगर आपको नहीं पता हो कि इथेरियम ब्लॉकचेन जो है उसमें हमें काफी बड़ी मात्रा में जो ट्रांजैक्शन है वो फेल होते हुए अभी देखने को मिल रहे हैं। एक तो ट्रांजैक्शन स्पीड स्लो है, गैस फीस हाई है, और जो ट्रांजैक्शन अभी फेल हो रहे हैं इसकी वजह से जो इथेरियम के होल्डर्स है वो थोड़ा सा नेगेटिव हो चुके हैं इथेरियम की अभी करंट परफॉर्मेंस को देखते हुए। लेकिन मैं भी इथेरियम होल्डर हूं तो इतना कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ओके, नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो यहां पर जो EU के जो रेगुलेटर्स है, यूनाइटेड यूनियन के जो रेगुलेटर्स है, वो भी मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए एक्सचेंजों को लाइसेंस इशू करने के ऊपर विचार कर रहे हैं। और जिस तरीके से अभी ग्लोबली जितने भी रेगुलेटर्स है, जो कंट्रीज है, वो एक ही बहाना या फिर एक ही कंसर्न हमें बता रही है कि मनी लॉन्ड्रिंग, टेरर फंडिंग। तो इसको देखते हुए मुझे जहां तक लगता है कि रेगुलेशन के ऊपर जल्द से जल्द जो कंट्री है वो विचार करके रेगुलेशन लाएगी। ओके, नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो बाइनेंस, ये अपडेट आपको कहीं ना कहीं से पहले ही मिल चुकी है कि बाइनेंस जो है $500 मिलियन की फंड उठाया है Web3 प्रोजेक्ट्स को सपोर्ट करने के लिए, उनको बैक करने के लिए। तो Web3 के जो भी प्रोजेक्ट्स है उनके लिए ये एक पॉजिटिव बात है। अब इसको ज्यादा मैं खींचूंगा नहीं। नेक्स्ट अपडेट के ऊपर बात करें तो ये क्रिप्टो एडॉप्शन से जुड़ी हुई है कि एक काफी बड़ी पॉपुलर मैक्सिकन फास्ट फूड चेन है चिपोटल, तो ये जो है अभी क्रिप्टो करेंसी पेमेंट को एक्सेप्ट करना शुरू कर दिए। और ये जो फास्ट फूड चेन है वो अमेरिका में, कनाडा में और ब्रिटेन में, यूरोप में, मतलब काफी जगहों पर फैली हुई है। काफी बड़ी ये फास्ट फूड चेन है चिपोटल। तो ये अभी क्या क्रिप्टो करेंसीज को एक्सेप्ट करना शुरू कर दिए। और ग्लोबली आपको पता हो कि काफी जो रेस्टोरेंट वगैरह हैं वो तो पहले से ही क्रिप्टो करेंसीज को, इवन शिबा इनू को भी एक्सेप्ट करना शुरू कर दिए हैं। और शिबा इनू से मुझे याद आया कि टेलीग्राम पर मैंने आपके साथ ये शेयर करा था कि जो ब्लू व्हेल 0073 है उसने वापस से काफी बड़ी मात्रा में शिबा इनू को बाय करे थे। ये अपडेट मैंने आपके साथ शेयर कर दी थी। तो अगर वेल्स शिबा इनू को बाय कर रही है, अगर शिबा इनू की प्राइस थोड़ा डाउन जा रही है और वेल्स बाय कर रही है, तो कहीं ना कहीं ये थोड़ा शिबा के ट्रेडर्स के लिए, इन्वेस्टर्स के लिए नहीं, ट्रेडर्स के लिए पॉजिटिव बात है कि जब बाइंग हो रही है तो थोड़ा हमें अपसाइड मूवमेंट थोड़ा बहुत देखने को मिल सकता है। ओके, तो ये एक इंपॉर्टेंट अपडेट थी, टेलीग्राम पर आपको ऑलरेडी मिल चुकी है। वजीरेक्स की बात करें तो भैया वजीरेक्स की तरफ से एक अपडेट आ रही है कि वजीरेक्स की जो वॉल्यूम है 50% से भी ज्यादा अब डाउन हो चुकी है। जो रिटेल इन्वेस्टर्स है वो भी कहीं ना कहीं अभी धीरे धीरे कम होते हुए में देखने को मिल रहे हैं। पहली चीज तो ये है कि जिस तरीके से अभी क्रिप्टो का माहौल इंडिया में बना हुआ है, गाइडलाइंस नहीं है, हेवी टैक्सेशन लग चुका है, इसके अलावा बियर मार्केट चल रहा है, तो जो टॉप एक्सचेंज है वजीरेक्स, इस पर भी हमें वॉल्यूम में 50% तक गिरावट देखने को मिल रही है। रिसेंटली हमने देखा कि 72% से भी ज़्यादा की गिरावट आई थी वजीरेक्स पर। तो ये थोड़ा एक कंसर्निंग बात है इन्वेस्टर्स के लिए तो नहीं, मतलब एक्सचेंजों के लिए, कि अगर इतनी वॉल्यूम में गिरावट देखने को मिलेगी तो उनका जो बिजनेस है कहीं ना कहीं काफ़ी इफेक्ट होगा, कहीं ना कहीं उनका जो रेवेन्यू है हमें घटता हुआ देखने को मिलेगा। ओके, तो आज की ये टॉप अपडेट्स थी, इसके अलावा कोई मार्केट से इतनी खास अपडेट नहीं है। यही थोड़ी मतलब की अपडेट मुझे लगी, जो कि मुझे लगा आपके साथ शेयर करना चाहिए। और बिटकॉइन का एनालिसिस कैसा लगा कमेंट करके जरूर से बताना। आपका एक लाइक मुझे सपोर्ट करता है कि मैं और अच्छे से रिसर्च करके आपको एक क्वालिटी कंटेंट डिलीवर कर सकूं। और टेलीग्राम को अब तक ज्वाइन नहीं किया है तो मस्ट टेलीग्राम को ज्वाइन करना चाहिए, बिकॉज मार्केट से आने वाली हर एक इंपॉर्टेंट अपडेट मैं टेलीग्राम पर आपके साथ फ्री ऑफ कॉस्ट शेयर करता रहता हूं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो वीडियो पसंद आया हो तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक करना है, चैनल आप ही का काम का तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके रख लेना है। मिलते हैं जल्दी नई अपडेट के साथ। टिल देन जय हिंद, जय भारत।